नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं आदर्श पाठक जी। विशेश्वरगंज बहराइच के रहने वाले हैं आप, और आपने अभी बहुत ही अच्छी रैंक 9 से जो है समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर जो है अपना चयन सुशोभित किया है, सुनिश्चित किया है। तो आदर्श जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस चयन के लिए। और आप हमारे आरओ मेंस बैच के बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, और जितने भी हमारे टेस्ट होते थे, जितने भी हमारे शाम को ग्रुप डिस्कशन होता था, उसमें सभी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और हमेशा जो है टॉप रैंकिंग में, टॉप 5 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की रैंक के साथ जो है लगभग सारे अटैम्प्ट उन्होंने किए हैं जितने भी हमारे टेस्ट होते थे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदर्श जी कि आपकी एकेडमिक बड़ी लंबी जर्नी है, भी उसको हम डिस्कस करेंगे जो है जी। और 2015 से आप दिल्ली में तैयारी करने गए थे यूपीएससी की। उसके बाद आप 2021 में जाकर जो है आपको 2021 के समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में फाइनल सफलता मिली है। आपने पीसीएस के और यूपीएससी के बहुत सारे मेंस भी दिए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सफलता जो है आपके जीवन में क्या मायने रखती है? सर, इतने लंबे संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो खुशी तो मिलती ही है सर। फिर लगातार फेल होना, उसका सर मानसिक दबाव, उससे अब रिलैक्स्ड हूँ। अच्छा जी, अब ऐसी कोई समस्या नहीं महसूस हो रही कि कुछ अचीव करना हो ज़्यादा। थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन है? सर, परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, दोनों लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मेरी 3 बहनें हैं, उन तीनों लोगों की शादी हो चुकी है। अच्छा। और सबसे छोटा सर घर में मैं हूँ। अच्छा। तो आय का स्रोत मुख्य रूप से पापा मम्मी का जो है रिटायर्ड है, तो पेंशन वगैरह होगी जो? जी सर। बिल्कुल अच्छी बात है। और आपकी जो है थोड़ी सी जर्नी में बता ही दो जो पहले, फिर शुरू करते हैं। 2015 में आप दिल्ली पहुंचे, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है दिल्ली पहुंचे तैयारी करने के लिए, और आपने यूपीएससी के आईएएस के 5 जो है अटैम्प्ट एक के बाद एक दिए। इसमें 2 बार प्री पास किया और 3 बार प्री में फेल हो गए। उसके बाद जो है कोरोना आ गया, फिर लखनऊ आ गए 2020 में तैयारी को जो है कायम रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। उसके बाद आपने पीसीएस को टारगेट किया और पीसीएस की शुरुआत की 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। सारे प्री निकाले, सारे मेंस दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी में भी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी मेंस भी नहीं क्लियर हो पाया, आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद जो है 2017 का आपने आरओ प्री दिया, उसमें असफल रहे, 1 नंबर से उसमें आप चूक गए। उसके बाद आपने 2021 का जो है आरओ का प्री दिया, वो आपने पास किया, मेंस दिया, और आज जो है यहाँ पर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर जो है आप चयनित होकर हमारे साथ बैठे हैं बातचीत करने के लिए। तो अगर देखा जाए 2015 से लेके और 2021-2022 तक का एक लंबा जो है असफलताओं का आपके साथ जो है सिलसिला रहा। हालांकि असफलताएं बहुत सिखाती हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आपने धैर्य भी रखा होगा, परिवार ने भी बहुत लंबा धैर्य रखा। तो अपनी ये जो सफलता है, इसका आप श्रेय किन किन लोगों को देते हैं अपने जीवन में जो है? सर, सफलता का सबसे पहला श्रेय तो मेरे माता पिता को है। बिल्कुल जी। उसके बाद सर गुरुजन, मेरे दोस्त सहपाठी, जिन्होंने असफलताओं के बावजूद मेरा मनोबल बढ़ाया। और सर, आपकी कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है कि मेंस में बहुत अच्छा गाइडेंस मिला सर, जिस वजह से हम पास हो पाए। जी। और आप तैयारी में जैसे आपने तो चलिए पहले एकेडमिक बैकग्राउंड अपना बताइए, फिर आगे उसके हम लेते हैं। सर, मैंने हाई स्कूल वही विशेश्वरगंज से ही पास किया। अच्छा। उसके बाद सर इंटर के लिए हम बहराइच चले गए। अच्छा। सर, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बीएचयू से किया। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे? सर, ग्रेजुएशन मैंने बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया। हाँ सर, उसके बाद 2015 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स था, एमए में पब्लिक एड था आपका, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके मन में पहले से ही एक जो है संकल्प, एक विचार था कि हमको यूपीएससी में जाना है, तैयारी में जाना है, उसी के हिसाब से आपने सब्जेक्ट्स का निर्धारण किया? जी, मैं छोटा था तभी से सर ये था कि आईएएस बनना है, जब छोटा था सर तभी से। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि आप एक पिछड़े इलाके से आते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ नहीं है, तो
कौन आपके परिवार में या कौन ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी जिससे आपको प्रेरणा मिली कि हमको तैयारी में जाना है? सर मेरे मामा जी हैं। अच्छा। वो असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स अभी प्रयागराज में कार्यरत हैं। अच्छा सर, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि हमें सिविल सर्विसेज में पीसीएस जाना है। हैं, कब उनका चयन हुआ सर था? उनका चयन 2011 में हुआ था। अच्छा अच्छा जी, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली। तो आप उनके गाइडेंस में भी रहे होंगे जी, बीच-बीच में? बिल्कुल। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आपको परिवार से ही जो है एक प्रेरणा मिली जो है आगे चलने की। अब हम आते हैं, आप जो है यूपीएससी की तैयारी आपने वहाँ जाकर शुरू की दिल्ली में, ठीक है? निश्चित रूप से कोई ना कोई कोचिंग भी की होगी। जी। दिल्ली जाने का मकसद भी सभी का यही होता है। तो 2 प्री आपने पास किए, उसके बाद आप 3 प्री फेल हो गए। जी। क्या देखते हैं आप जो है कि क्या कमियां रही? आपको वहाँ पर माहौल भी मिला होगा और कोचिंग में गाइडेंस वगैरह भी ठीक ठाक मिला होगा, तो मतलब बिल्कुल भी आप जो है किसी मेंस को क्लियर नहीं कर पाए वहाँ पर यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट आपने एक के बाद एक दिए। तो उस असफलता को कहाँ से आप रिलेट करते हैं? क्या उसमें कारण था जो? सर मैं 2 बार यूपीएससी का प्री मैंने क्वालिफाई किया और 3 बार सर फेल हुआ। सर जितनी बार भी पास हुआ उसमें सीसेट सर मेरा बहुत वीक पॉइंट था। अच्छा। सर क्वालिफाइंग मार्क्स 66 मार्क्स होते हैं। दोनों बार मेरे जब मैं पास हुआ तो 68 मार्क्स थे और जब फेल हुआ तो सर 60 व 65 के बीच में ही थे। एक बार 65 थे, एक बार 64 थे, एक बार 62 मार्क्स थे। मतलब आपका जीएस ठीक था? जीएस सर मैं कभी नहीं फेल हुआ, हमेशा सीसेट में ही फेल हुआ, जब भी फेल हुआ सर। तो ये तो पीसीएस में भी बहुत लोग के साथ समस्या आ रही। सीसाइट के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जो है, आपको क्या लगता है? सर यूपीएससी की स्ट्रेटजी तो सर प्रैक्टिस ही है। सर पीसीएस के लिए मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए जाएं। सर कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है उस पर अगर हम ध्यान दें तो चूंकि वहाँ सर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वहाँ नहीं समझ में आता चूंकि पढ़ के हम जाते नहीं हैं। तो पीसीएस में मेन फोकस सर कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पोर्शन होता है उस पर होना चाहिए। 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं सर, उससे 40 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, 35 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये आप कहाँ से पढ़ना चाहिए थोड़ा सा? सर एक पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की। अच्छा। जो अलग से आती है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन वाले पोर्शन पे। अच्छा। सर वही पढ़ के मैं जाता था सर। उसमें सर अगर 25 सवाल पूछा तो 15 से 18 सवाल आराम से हो जाते थे। तो 33 लाने 33 तो सही हो जाएंगे? 33 बहुत आराम से हो जाएंगे। और यूपीएससी में क्या आप कैसे देखते हैं सीसाइट को जो है? सर यूपीएससी सर इंटर तक मेरा मैथ था, लेकिन उसके बाद सर जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा बीए तो मैथ्स एकदम से भूल ही गई। अच्छा। और यूपीएससी में मैंने सर स्ट्रेटेजिक तरीके से सीसेट को कभी पढ़ा नहीं। मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले सर प्रैक्टिस करता था और कभी इस तरीके से पढ़ाई नहीं की सीसेट को लेके जितना जीएस को लेके मैं कॉन्शियस था। मुझे लगता था हो ही जाएगा, फिर वहाँ एग्ज़ाम में सर होपलेस हो जाते थे क्योंकि प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाती थी सीसेट की। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत कॉमन गलती है कि लोग जो है केवल जीएस के पेपर को पेपर समझते हैं और सीसाइट को कुछ नहीं समझते हैं? ये बहुत कॉमन गलती है। हम ये मान के चलते हैं कि मैथ्स तो हमें आती ही है, रीजनिंग हमें आती ही है, जो जबकि ऐसा होता नहीं है सर। क्योंकि सर कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन होता है वो बहुत लेंदी होता है। सर पहले क्या हुआ करता था कि एक पैसेज में वो 3-4 सवाल पूछते थे। अभी सर वो एक क्वेश्चन एक पैसेज से पूछते हैं तो 25 से 30 पैसेजेस हो जाते हैं। अच्छा। उन्हें कवर करना सर 2 घंटे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो स्टेट पीसीएस है हमारी जो है जी, इसमें भी लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और हर बार, क्योंकि अब तो निगेटिव मार्किंग लागू हो गई है, हर बार हजारों लोग हैं जो सीसाइट की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहते हैं कि क्या उनको स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए? कितना इसको समय देना चाहिए सीसेट को जो है? सर एग्जाम से अगर 1 महीने पहले भी हम पढ़ना शुरू कर दें सीसेट पीसीएस के लिए तो सफिशियंट है। अच्छा सर, चूंकि उसमें हिंदी होती है और प्रीवियस ईयर के पेपर कर लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। हाँ, एक तत्व तत्सम जरूर पूछता है सर। हाँ। वो प्रीवियस ईयर का हम देख लें, कुछ टेस्ट लगा लें और सर क्वेश्चंस के पैटर्न भी ऑलमोस्ट पीसीएस के प्री में सेम ही आते हैं। अगर सीसेट में पूछ रहा है मैथ्स टाइम डिस्टेंस का तो वो अगले बार भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने से काम चल जाएगा। सीसेट के लिए तो मुझे नहीं लगता सर इससे ज्यादा करने की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए जागरूकता और जो है सतर्कता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 100 में 33 नंबर लाने हैं और 33 नंबर मुझे बहुत आराम से मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धोखा वहाँ पर होता है जब निगेटिव मार्किंग में जो है फंस जाता है जो है मामला, और बहुत से लोग हर साल इसका शिकार हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी संदेश दूंगा कि सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले पीसीएस की, उसको एक पेपर का अभिन्न अंग मान के तैयारी करें। तो यूपीएससी करते करते आपका जो है सामान्य अध्ययन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, ये तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपने प्री भी निकाले हैं
और आप लगातार जो है कंटिन्यूअस स्टडी में रहे हैं। फिर कोरोना पीरियड आ गया, आप घर चले गए जी। उसके बाद जब कोरोना में राहत मिली तो 2020 में आप लखनऊ आए। फरवरी 2020 में सर मैं तो उससे अब लखनऊ में जो आपकी जर्नी है वो मुख्य रूप से पहले पीसीएस पे फोकस हुई जो जी 2 साल पीसीएस पे फोकस रही, फिर सर फेल हो गया। अच्छा। मेंस फेल ही हो जा रहा था सर, 5-6 मेंस उस वक्त में फेल हो चुका था। तो उस वक्त सर ये हुआ, मम्मी पापा रिटायर हो चुके थे। हालांकि उनकी तरफ से मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि नौकरी चाहिए या नौकरी निकालिए, उनका ये था पढ़ते रहो, हिम्मत बनाए रखो, हो जाएगा। हमारे वो ये कहा करते थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर खुद भी सर ये होता है कि अब 7 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक पढ़ते रहेंगे। तो हमको लगा सर आरओ का चांस था 2021 में, तो हमने सोचा सर इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा पीसीएस पे भी बात कर लें। आरओ की बात तो हमारे चैनल पे हमेशा होती रहती है। पीसीएस की क्या रणनीति रही आपकी जो है पीसीएस को लेकर, और जो है आपने क्या फॉलो किया, कैसे किया जो है पीसीएस सर? पीसीएस के लिए चूंकि यूपीएससी सर पढ़ा हुआ था, इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मैंने सर सिर्फ पूर्वावलोकन पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। अच्छा, सबसे पहले जब आपने तैयारी शुरू की तो बेसिक कैसे अपने तैयार किए थे जो है? मैंने सर कभी बहुत एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी। अच्छा। मैंने सीधे सर जो स्टैंडर्ड बुक्स थी जैसे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें पढ़ी। एनसीईआरटी सिर्फ एक बार पढ़ी मैंने। जनरली लोग सर कहते हैं कि 3 बार पढ़नी चाहिए, 4 बार पढ़नी चाहिए, मैंने 1 बार पढ़ी। मेरा प्रश्न पूछने का यही तात्पर्य भी था जो है कि मतलब बेसिक्स आपने कैसे करे। और सर एक कारण ये था कि मेरे सब्जेक्ट्स में, चूंकि सिंपल ग्रेजुएशन था सर, बीए में थे, तो मेरे सब्जेक्ट्स सर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें मुझे पता थी सर। इसलिए ये मेजर पोर्शन है जीएस का। जी, ये मेजर पोर्शन है। तो इस वजह से सर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, पीसीएस मेंस में आपने ऑप्शनल क्या रखा जो है? सर हिंदी लिटरेचर। और जब 2 ऑप्शनल होते थे तब सर एक डिफेंस था, डिफेंस स्टडीज। अच्छा। और एक हिंदी लिटरेचर था सर तब भी। तो हिंदी लिटरेचर में रुचि थी आपको जो है? जी हाँ, मुझे सर उपन्यास पढ़ने बड़े पसंद थे शुरू से। कहानियाँ पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, यहाँ तक कि मैंने लुगदी साहित्य भी बहुत अच्छे से पढ़ा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। उस वजह से सर मेरी रीडिंग स्पीड बहुत तेज हो गई। रीडिंग स्पीड नहीं, आपकी निबंध बहुत बढ़िया है। इस वजह से जो आपको आरओ जिसने पार लगाया है वो आपके निबंध ने लगाया। और मैंने तो आपकी बहुत बार कापियाँ चेक की हैं कोर्स में, तो मुझे हमेशा से पता था कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो इस बार आपने पीसीएस मेंस फिर क्वालिफाई किया है 2022 का? प्री क्वालिफाई, प्री का मेंस दिया है जी। तो क्या, कैसे आप देखते हैं, आसान्वित हैं क्या कुछ? सर आशान्वित तो ही है, वो तो हर एग्जाम के बाद होते हैं। नहीं, मतलब पिछली बार से कुछ बेटर किया है, मतलब आपको क्या आशा बंधी है? क्योंकि आप लगातार फेल हो रहे हैं, 7 मेंस आप फेल हुए हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि हम क्यों फेल हुए हैं जी। तो क्या वो कमियां आप 2022 में सुधार पाए हैं? नहीं सर, पूरी तरीके से तो नहीं, कुछ कमियां रह गई, क्योंकि सर आरओ के मेंस के बाद थोड़ी सी लापरवाही हुई शुरू में। अच्छा। उसके बाद सर ये था, ये उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट ने बहुत लंबा झटका दिया। रिजल्ट ने बड़ा लंबा समय दिया, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो लापरवाही सर हुई। और कुछ मैं शरीर से भी सर परेशान रहता हूँ। मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, तो इस वजह से मैं सर देर तक बैठ नहीं पाता। मतलब 1 घंटे बाद मुझे उठना ही पड़ेगा, फिर आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। अच्छा, पोस्चर की प्रॉब्लम? पोस्चर की प्रॉब्लम, उस वजह से सर पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। फिर भी आपने इतना लंबा धैर्य रखा है, तो ये भी सराहनीय है आपका जो है प्रयास। अच्छा, कभी मन में भटकाव आया कि हमको कोई छोटी नौकरी ले लेनी चाहिए, लेखपाल टाइप में, वीडियो में? नहीं सर, ये कभी दिया हुआ है आपने? नहीं, कोई और एग्जाम मैंने दिया ही नहीं, यूपीएससी, पीसीएस और आरओ। एक क्रिस्टल की आपका माइंडसेट था कि हमको अधिकारी ही बनना है, और मतलब राजपत्रित या उससे ऊपर ही जाना है। उसके लिए मैं, उसका श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगा। उन्होंने सर हमेशा ये क्लियर रखा कि एग्जाम तुम यही दोगे, और ये सब करना होगा, तो उसके लिए आगे एज पड़ी है। जब तक आपका 32 साल नहीं हो जाता यूपीएससी का, तब तक यूपीएससी, वो पीसीएस के भी पक्ष में नहीं थे शुरू में। तो अभी क्या एज हो गई आपकी जो है? सर मैं अभी 30 साल का हूँ। देखने में आप 25 साल के लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और तो अच्छा, मेंस में जो है जैसे जीएस के 4 पेपर होते हैं, अब तो ऑप्शनल हटने की बड़ी तेज चर्चा चल रही है। हाँ, कल भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी। और जो न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं, जब आग है, धुआं है, तो आग होगी ही होगी, फिर जो है वो तो सामने आ ही जाएगा। ऑप्शनल हटने से कितना जो है राहत मिलेगी लोगों को, क्या देखते हैं आप इसको? सर मेरा मानना है ऑप्शनल हटना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप मार्क्स देखेंगे, अगर मैथ्स का बच्चा, सर जो भी स्टूडेंट है मैथ्स का, उसके 352 मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा। मेरे मैक्सिमम 245 आए हैं सर। 2020 में मेरे 245 मार्क्स थे हिंदी साहित्य में। अच्छा। जीएस में अच्छे मार्क्स थे। एक पेपर सर गड़बड़ हो गया था, जीएस थी, उसमें 43 मार्क्स थे।
जबकि इतना खराब लिखा नहीं था सर कि 43 मार्क्स मिले, बाकी सब में 100+। अच्छा, GS4 कैसा रहा आपका हमेशा, ये बताइए। सर हमेशा 98+ मार्क्स मिले हैं। अच्छा, तो बढ़िया था आपका। जी हाँ, GS4 ठीक तो रहा। GS4 एथिक्स आप कहाँ से कैसे पढ़ते थे? जो सर एक बुक आती है DK बालाजी की। DK बालाजी जी। अच्छा। वो IAS ही हैं, उनकी किताब है सर। वो बहुत ही लूसिड और बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है। उसमें सर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस की भरमार है, और वो नॉर्मल जो हमारे दैनिक जीवन होता है उससे एग्जाम्पल्स उठाए गए हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स। अच्छा। वहां से सर पढ़ा मैंने, और मेंस की टेस्ट सीरीज विजन की, उससे मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया। कोई टॉपिक उठाया सर, मान लीजिए एटीट्यूड का टॉपिक है, तो मैंने वहां से एटीट्यूड पढ़ा। फिर पिछले 3 साल की टेस्ट सीरीज में विजन के मेंस में जितने भी एटीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे उन्हें मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया सर। इस तरीके से मैंने एथिक्स तैयार किया। बढ़िया है। एथिक्स को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं क्योंकि एथिक्स में नंबर कम मिलते हैं लोगों को बाकी तीनों पेपर की अपेक्षा जो है, तो इसलिए ये प्रश्न मैंने पूछा आपसे। अब हम आगे बढ़ते हैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी पे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी UPSC और PCS इनके स्तर से थोड़ा सा जो है नीचे आप मान सकते हैं, मतलब UP PCS के तो समकक्ष ही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, कमतर आंकते हैं जो है उसमें। तो क्या जो है जो UP PSC के लिए स्टैंडर्ड बुक्स है वही पढ़ना जरूरी है, या GS के लिए, खासकर समीक्षा अधिकारी की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी या क्या पढ़नी चाहिए? क्योंकि आपने तो बहुत कुछ पहले से पढ़ रखा था, तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आपने एकदम से कुछ नया शुरू किया। जो है आपका बैकग्राउंड बिल्कुल स्पष्ट था, आपने GS तैयार कर रखा था। लेकिन जैसे जो लोग एक नए हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या सलाह देते हैं कि उनको कौन कौन सी बुक्स, केवल RO, अगर वो RO की तैयारी करते हैं तो क्या उनको करना चाहिए? सर सबसे पहले तो घटनाचक्र का पूर्वावलोकन। अच्छा। खासकर सर जो नई वाली आई है, अब तो नई वाली ही मिल रही है, उसमें सर हर टॉपिक पे कुछ कंटेंट पहले दिए हुए हैं। वो कंटेंट उनके क्वेश्चंस जो पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो। लूसेंट की सर एक बुक जो GS की बुक आती है, और सर एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, उस बुक का नाम है सर NCERT बेस्ड वन लाइनर अप्रोच। सर वो 3 किताबें GS के लिए मेरी समझ से सफिशिएंट है। अच्छा। उसके बाद सर हम टेस्ट लगा सकते हैं। सर जैसे मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की, उसमें जो मुझे GS के टेस्ट मिले वो बहुत सफिशिएंट थे, वो हिंदी के भी GS के भी, उन टेस्ट को हम कवर कर सकते हैं। उससे सर GS पूरी तरीके से तैयार हो। अब तो हम लोगों ने प्रीलिम्स का भी बैच लॉन्च कर दिया है, उसमें जो है फाउंडेशन बैच के नाम से, और उसमें हम लोगों के समय सर नहीं था। आपके समय नहीं था, आप तो सीधे मेंस में जुड़े थे। तो अब जो है हमारे यहाँ पूरा कंसाइज नोट्स और वीडियो लेक्चर्स प्री के लिए भी सभी का अवेलेबल है। तो अगर घटनाचक्र पूर्वावलोकन और हमारे नोट्स पे भी कोई रिलाई कर ले तो निश्चित रूप से सर खासकर हिंदी के लिए मैं कहूँगा, परंपरागत हिंदी और सर जो ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है वो तो मोर देन सफिशिएंट है। आपकी जो सर बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने हालांकि सर प्री से पहले, चूंकि प्री के दौरान घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ ली थी हिंदी वाली, वो मैंने पढ़ी, और उसके बाद जहां भी मुझे लगा कि ये कुछ कम लग रहा है, सर आपके साथ आपकी जो बुक थी, जो भी PDF है हिंदी वाली, सर उसके साथ 2 ही चीजें मैंने। अब उसको हमने और इम्प्रूव कर दिया है, संशोधित भी कर दिया है, मैटर भी बढ़ा दिया है, 209 पेज हो गए हैं उसमें। और हम एक चीज और सर ऐड करना चाहेंगे, जो आपकी प्लेलिस्ट है हिंदी वाली, मैंने बुक से भी ज्यादा वो प्लेलिस्ट यूट्यूब वाली, बहुत लोगों ने से भी ज्यादा मैंने वो फॉलो किया सर। GS वाली भी, हालांकि GS पे मैं थोड़ा आत्मविश्वास का शिकार हो गया। शिकार होने की बात नहीं, आपको आत्मविश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि आप 2015 से UPSC में लगे थे। तो GS में तो सर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी पे मैंने काम किया सर। और करंट अफेयर्स में स्पेशली क्या किया आपने? सर UPSC के लिए तो अगर आप कहें तो मैं मेंस की जो विजन की आती थी 365 वो पढ़ता था, पर सर PCS और RO के लिए मैंने सिर्फ घटनासार पढ़ी है। अच्छा। जो घटनासार की मैगजीन आती है सर, अर्धवार्षिकी, वो दोनों ले आता था मैं सर, जब एक पहली वाली आती थी वो, और दूसरी, उससे ज़्यादा मैंने करंट कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा जी, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जो नहीं होंगे वो फिर कहीं से नहीं होंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही वो सर किसी से हो जाए, किसी ने 4 सोर्स फॉलो किए हों तो वो हो जाए। अच्छा, आप जो है 2017 का जो फेल हो गए थे प्री, तो उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्योंकि उसके पहले तो आप लगातार प्री निकाल रहे थे PCS के। हिंदी मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा। हिंदी में मेरे मात्र 42 क्वेश्चन सही थे। GS में हिंदी में बल्कि सर 38 क्वेश्चन ही सही थे। तो हिंदी मेरी सर बहुत खराब थी, जो ऑब्जेक्टिव वाला हिंदी था सर वो मेरा अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा। इस वजह से मैं फेल हो गया सर। अच्छा। इसीलिए हिंदी पे सर मैंने ज़्यादा काम भी किया, परंपरागत हिंदी में भी सर, और निबंध में भी, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में भी सर
काफ़ी उस पर। अच्छा, जैसे हिंदी में हमारी डिकोड एग्जाम की ई बुक है, जी, जी। बाकी घटना चक्र पूर्वालोकन है, ये दो तो अपने आप में मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन है कि तीसरी तरफ आपको झांकने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जी। अगर कोई आपसे पूछे कि कुछ अच्छी किताबों के नाम हिंदी के बताएं जो आपको आरओ की तैयारी में मदद कर सकते हैं, इंडिविजुअल राइटर्स की, तो आप किसको रिकमेंड करना सर? 2 किताबें हैं, एक वासुदेव नंदन अग्रवाल की, शायद अग्रवाल ही है वो, नहीं वासुदेव नंदन ही है, अग्रवाल नहीं लगा हुआ। तो वासुदेव नंदन और एक हरदेव बारी, डॉक्टर हरदेव बारी, 2 किताबें। पर सर वो सारी चीजें मैं फिर से कहूंगा आपके पीडीएफ में हैं, वो हमको लगता है 10-12 किताबों का निचोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने जो है। वो सर हमको लगता है जो हिंदी की डिक्शनरी आती हैं उससे भी आपने उसमें नहीं, मेरे पास 8-10 डिक्शनरी हैं और मैं लगातार उसमें इम्प्रूव करता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई नया शब्द दिखता है तुरंत मैं उसको ऐड करता हूँ। यहाँ तक कि सर प्रशासनिक शब्दावली के लिए भी जो मैंने कोर्स लिया था उसमें जो सर वीडियोस थे उनको पढ़ के मैंने सर 850 प्रशासनिक शब्दावली के नोट्स बना लिए थे, बस उतना ही पढ़ के मैं गया था। उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उतना पर्याप्त भी था, उसमें से बाहर कुछ आया भी नहीं जी, कुछ नहीं आया। जो आया, जो मैं भूला, वो मेरी अपनी कमी थी सर। तो 2017 में जब प्री फेल हुआ आप आरओ का, जी, तो जीएस में तो आपको विशेष दिक्कत नहीं, आपने हिंदी पे काम शुरू किया। वो भी सर जब प्रिपरेशन शुरू की आरओ की, तब हिंदी पे थोड़ा मैंने काम किया। अच्छा, फिर 2021 में आपने प्री मेंस सब निकाला, और प्री तो निकाला, उसका मेंस में आप हमारे साथ जुड़ गए जो है। और जैसा कि मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, आपसे मेरी लगातार बात भी होती रहती थी बैच के दौरान जो है, और आपकी कॉपीज चेक करके रिव्यू देते थे, और ग्रुप में तमाम टेस्ट होते थे, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो आप क्या देखते हैं कि जो है मतलब कि आप और लोगों के संपर्क में भी रहे होंगे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं जी, उनमें और हमारे कोर्स से जुड़ने के बाद आपको जो है क्या अंतर दिखा जो है कि? सर सबसे पहली चीज़ तो जो आपने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया उस पर जो नियमित उत्तर लेखन होता था सर, उससे बहुत फायदा मिला। डेली सर वो शेड्यूल बटा हुआ था, एक दिन पत्र लेखन होगा, एक दिन जीएस होगा, एक दिन मुहावरे होंगे। तो वो टॉपिक्स सब डिवाइडेड थे सर। ये नहीं था कि परंपरागत एक ही साथ होगा, परंपरागत को भी आपने तोड़ दिया कई हिस्सों में। उससे सब चीज़ें बहुत आसान हो गई, हमें पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करने का वक्त मिला। इस वजह से सर हिंदी बहुत आसान हो गई। जब एग्जाम में हमने लिखना शुरू किया सर तो कलम रुकी नहीं है, कहीं हमें रुकना नहीं पड़ा कि कुछ सोचें। आप लोग के 4 फुल लेंथ टेस्ट हुए थे, वो बहुत हेल्पफुल रहे मुझे लगता है, क्योंकि सभी ने उसको सराहा है यहाँ पर। सर मैं कहूँगा फुल लेंथ से ज़्यादा जो डेली प्रैक्टिस आपने कराई वो और ज़्यादा हेल्पफुल रही है। इंडिविजुअली हर टॉपिक को बहुत गहरे से तैयार करने का मौका दिया, हर एक टॉपिक को। सर एक दिन सिर्फ लेटर होता था और आप लेटर का टॉपिक भी दे देते थे कभी कभी कि इस टॉपिक पे आज शासकीय या कौन सा, ठीक है। तो उस वजह से सर बहुत फायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेटर आपने पहले कभी मतलब पढ़ा था जो इससे? पीसीएस के लिए सर पढ़ता था, पर मैं वो गलत लिख के आया करता था जब आपसे जुड़ा। इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि जो प्रचलित किताबें हैं और जो है जो पुराने सीनियर्स के नोट्स लेके चलते हैं लोग, तो उनमें और हमारे लेटर में आपको कुछ फर्क दिखा होगा प्रारूप में। आपका प्रारूप शुद्ध है, मुझे नहीं पता वो नोट्स किनका है, पर वो वही नोट्स प्रचलित था, मैंने भी वही लेके पढ़ा था सर। सर जैसे परिपत्र में नीचे चीजें ऐड की जाती हैं, वो चीजें नहीं थी। परिपत्र और शासकीय पत्र एक ही जैसा था, कोई फर्क नहीं था। जो मेरे पास नोट्स था, कॉमा में नहीं लगाया करता था, न पूर्ण विराम लगाता था, ये सब मैं पीसीएस में लिख के आता था। इसके नंबर कटते थे। उसके बाद सर लेटर बहुत इंप्रूव हुआ, मतलब जो शुद्ध लेटर है, शुद्ध पत्र लेखन है सर, वो आपसे जुड़ने के बाद आया, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आरओ में इसका कोई काम होगा, मुझे नहीं पता, काम इसी का है। तो अब आपको यही करना है, 2 चीज करनी है। लेटर ड्राफ्टिंग आपको चेक करनी रहेगी वहाँ पे, जो आपका एआरओ बना के देगा, और आपको नोट शीट लिखनी, तो इसका फायदा मिलेगा सर वहाँ पे। ये मेरी समझ में तो सर नहीं ये ऐसा देखिए, ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, मतलब सिलेबस डिजाइन किया गया है समीक्षा अधिकारी के लिए, जब आप वहाँ जाके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी पे जोर इसीलिए दिया गया, तो यहाँ विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है फाइलों पर। कुछ ही सेक्शन है जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग होता है, बाकी सब जगह हिंदी का ही प्रयोग होगा। और आपने जो ड्राफ्टिंग सीखी है, जो संक्षेपण सीखा, ये सब वहाँ काम आएगा। मैंने नोट्स रखा हुआ है सर कि फिर से एक बार उसको जाने से पहले देखेंगे। वहाँ पे आपको सचिवालय में स्पेशल ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अच्छा, आपके बहुत सारे साथी थे आपके साथ ग्रुप में जो है आपको अप्रिसिएट करते थे, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए था, तो उनको लेके बड़ा दुख हुआ जो है कि उनका नहीं हो पाया। और सर 2-3 लोगों को तो मैं पर्सनली कह भी सकता हूँ। एक कमलेश शुक्ला थे, हाँ बिल्कुल, एक गौरव चौहान थे। गौरव चौहान को मैंने मैसेज किया था। 2 लोगों का तो मैं श्योर हूँ रेगुलर बात होती। जी हाँ, सपना यादव।
और एक हमारे मित्र और थे विशाल गुप्त सर, वो बाद में जुड़े। अच्छा अच्छा। उनके भी मेरे जितने ही मार्क्स थे सर, 132, लेकिन उनका भी नहीं हुआ। तो अच्छा, आप इतनी सारी सफलताएं सब चलती रही आपको, 2021 का जो अब रिजल्ट आने वाला था काफ़ी लेट भी हो गया, 6-7 महीना, जब अननेसेसरी डिले उसको कहा जा सकता है। भले उसके पीछे कोई वैलिड रीजन हो, लेकिन इतना डिले ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये समय बहुत लोगों का व्यर्थ हुआ। जिनका नहीं हुआ वो उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ रखी थी इसी आशा में कि इस रिजल्ट से उनको कुछ सार्थक परिणाम मिलेगा। तो आप क्या आशान्वित थे कि इस बार आप सफल हो जाएंगे? सर आशान्वित बहुत थे सर। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मेरा निबंध अच्छा गया था। ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन तो सर हम चेक कर सकते हैं कि इतने जीएस में मार्क्स बन रहे हैं, इतने हिंदी ऑब्जेक्टिव में मार्क्स बन रहे हैं। बल्कि सर मैं जब पेपर दे के आया था तो मैंने आपसे बात भी की थी कि सर मैंने निबंध ऐसे ऐसे लिखा है, मुझे बताइए कितने मार्क्स मिल सकते हैं। आपने एक बार नहीं कम से कम 4 या 5 बार मुझसे पूछा है फोन करके स्पेशली कि सर मैंने पत्र लेखन इतना किया है, मुहावरे इतने लिखे, इसमें इतने मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, और सब जोड़ जाड़ के आप बताते थे सर इतना बन रहा है, हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता था कि आपका 100% होगा। तो आशान्वित सर बहुत थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था सर, जीएस में अच्छे जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था उसमें अच्छा स्कोर बन रहा था। और जब मैंने बात की लोगों से तो बहुत कम लोग थे सर जिनके अच्छे स्कोर बन रहे थे ऑब्जेक्टिव। अच्छा, प्री में आपका क्या स्कोर रहा होगा? सर प्री में 137 मार्क्स थे मेरे ऑब्जेक्टिव। और अंदर अलग अलग करके बताएं 87 और 50। अच्छा, 87 जीएस, 50 हिंदी। अच्छा, हिंदी में तब भी 5 हाँ, नंबर हिंदी में सर हमेशा मेरा कुछ कम ही रहा, जबकि मैंने बहुत तैयारी की। अभी मेंस में भी सर वही रहा। 82 इधर बन रहे थे सर और 52 हिंदी में। हमको लग रहा थोड़ा सा अगर आपका हिंदी और मतलब कर ले गए होते तो आप ये रैंक 9 की जगह रैंक 1 पे होते सर। ये होता वो, और सर मेरी 2-3 प्रशासनिक शब्दावलियां गलत हुई, वो मेरी अपनी गलती से। रेगुलर रिवीजन होता रहा सर, कुछ कंफ्यूज हो गए वहाँ पे। वो वैसे तो सर जब पढ़ते थे तो लगता था सब याद है, पर जब लिखना होता था तो चीजें भूल जाते थे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो आपका स्ट्रांग पहलू भी है, निबंध जी। तो निबंध लेखन जो है ये कैसे करना चाहिए? कोई नया विद्यार्थी हो जिसने पहले कभी निबंध ना लिखा हो और बहुत ज़्यादा वो साहित्य में इंटरेस्ट उसको ना रहा हो, तो उसको क्या सलाह देते हैं? आप कैसे शुरुआत करें? वो सर एक किताब आती है जो दृष्टि कोचिंग है उनकी, निबंध दृष्टि। सर मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। उसमें शुरू में लिखा भी आप तो यूपीएससी से ही करते आ रहे हैं निबंध? मैं यूपीएससी से ही करता रहा था। पर सर मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि जनरली हम निबंध को जीएस का एक्सटेंशन मान के चलते हैं। हमें ये लगता है अगर महिला पे पूछा गया कुछ निबंध, तो जो कि जीएस में हमें महिलाओं की समस्याएं पता हैं तो हम निबंध लिख लेंगे। पर निबंध में सर प्रवाह बहुत जरूरी है, और जीएस के उत्तर में प्रवाह की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, जीएस फैक्चुअल होता है। जीएस के उत्तर को हम टुकड़ों में तोड़ के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। निबंध की भाषा शैली सर अलग होती है, तो निबंध की हमें अलग से तैयारी करनी चाहिए। ये मेरी सलाह है कि निबंध की सर अलग से तैयारी करिए। नहीं, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड तैयारी कैसे, जैसे हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। जैसे आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं तो आपके निश्चित रूप से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग रही है, और आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको मतलब लंबा लंबा लेख लिखने का और पढ़ने का भी अनुभव रहा है, तो आपने तो उससे थॉट प्रोसेस डेवलप किया। एक सामान्य विद्यार्थी अपना थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप सर? उसके लिए न्यूज़पेपर सबसे पहला ऑप्शन है। पेपर पढ़ना हम शुरू करेंगे सर तो जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे सर हमें जानकारी मिलती है। और सर जो लेख आते हैं पेपर में, जो एडिटोरियल होता है, वो अपने आप में सर 4000 शब्दों का होता है। हमें निबंध सर 700 शब्दों का लिखना है, वो भी अपने आप में एक निबंध ही होता है। और वो उस तरीके से लिखा गया होता है सर कि पहले समस्याएं होती हैं, फिर सॉल्यूशंस लिखे होते हैं। हमें निबंध भी ऐसे ही लिखना होता है। पूरा वही है, अगर संक्षेपण कर ले जाए उसका तो वो निबंध हो गया 700-600 शब्दों का। पेपर पढ़ना शुरू करिए सर, वो एक किताब आती है। और प्रैक्टिस, उसके लिए मैं ये कहूँगा सर कि कोचिंग जरूर ज्वाइन करिए, वो जरूरी है। प्रैक्टिस करने से सर ये होता है। मुझे बहुत फायदा मिला आपकी कोचिंग से। अच्छा, हमारे कोर्स में जो निबंध थे और हमने जो 15-20 निबंध लास्ट में दिए थे आप लोग को, उसमें से ही आ गया था सब, जो है जो मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसका मटेरियल आपको कैसा लगा? क्योंकि आपका अनुभव रहा है निबंध का बहुत पुराना जो है। जी, उसका मटेरियल अच्छे थे। मैंने उसमें से बहुत सारे कंटेंट यूज किए सर। एक पर्यावरण का निबंध आया था जो एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें जो डेटा आपने दिया था वो मैंने यूज किया। उस पूरे निबंध में मैंने कम से कम 7-8 जगह सिर्फ वही डेटा यूज किया। अच्छा, कोटेशन और पोयम और ये सब कैसे आप करते थे, मतलब डालते थे उसमें कि? जी हाँ, कोटेशंस मैंने 3 निबंध लिखे थे सर, और सब में मैंने कोटेशंस का उपयोग किया। मैंने ये भी किया सर कि जो हमारे साथी ग्रुप में
निबंध लिखते थे उनका अगर मुझे इंट्रोडक्शन अच्छा लगता था तो मैं उसे लिख लेता था। हाँ। जैसे सर आपदा का जो निबंध था, वो हमारे साथ एक सहपाठी थे अमित जी। हाँ हाँ, अमित जी सर उनका निबंध बहुत अच्छा लिखता था। वो बहुत शॉर्ट में लिखते थे, लेकिन बहुत ही मौलिक निबंध वो लिखते थे। तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन लिया और मैंने वो आपदा वाले निबंध में एज इट इज लिख दिया था। आप लोग को शिप्रा जी के कई सारे निबंध जी दिए हाँ, गए शिप्रा थे। मैम के निबंध बहुत अच्छे थे जी। उनकी भाषा शैली तो उनकी भाषा बहुत लूसिड है। वो भी मतलब जो है बेस उनका साहित्यिक रहा है ना, जी, तो जी, मतलब उनकी भाषा बहुत रचनात्मकता उनके अंदर भी है, और निबंध के लिए कहीं ना कहीं रचनात्मकता बहुत जरूरी है। सर मैं रचनात्मक नहीं हूँ, मैं ये स्पष्ट करूंगा, पर मैंने पढ़ा बहुत, मैंने निबंध की अलग से तैयारी की। सर अगर मैंने साहित्य संस्कृति उठाई तो उस पर मैंने 4-5 अलग अलग तरीके के निबंध पढ़े, ढूंढ के पढ़े, फिर मेरे पास सर कंटेंट हो गया। अगर कंटेंट है फिर हम लिख सकते हैं। और आरओ का निबंध वैसे भी कंपैरेटिवली आसान माना जा सकता है, क्योंकि आपको 600 शब्द लिखने हैं। पीसीएस और यूपीएससी की बात अलग है, वहाँ का स्तर भी अलग है। अगर आप इसमें 600 शब्द, मतलब अगर आप जो है एक सामान्य फॉन्ट की राइटिंग में लिखते हैं तो 3 पेज में जो है 600 जो है सही हो जाता है। पर सर हमें बस इतना ध्यान रखना जरूरी है कि अशुद्धियां ना हो। आरओ में जितना सहज लिख सकते हैं लिखें, जितना वर्तनी की अशुद्धि से बचना है, प्रेजेंटेशन अपना बहुत स्ट्रांग रखना है, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है हिंदी की, सुस्पष्ट है, और इसका आपको बेनिफिट मिला है मेंस में, क्योंकि रैंक 9 जो आपकी है वो उसमें कहीं ना कहीं इसका योगदान है। और आप थोड़ा सा अगर आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव और अच्छा हो गया होता तो मुझे लगता है कि आप जो है सर रैंक अच्छी आती और टॉपर भी हो सकते थे जो है। खैर आप चलिए, सारी बातें हो गई, भविष्य की क्या प्लानिंग है अब जो है? सर अभी तो पीसीएस देना है, यूपीएससी सर एक अटेम्प्ट बचा है, वो देंगे। अच्छा, वो भी देंगे? जी हाँ देंगे, अब तो देंगे सर, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तक सर असफलता का बोझ था। अभी तक सर ये लगता था कि प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। अब एक सफलता सर हमें उम्मीदों से भर देती है, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं सर, तो वो कॉन्फिडेंस तो आया है। तो यूपीएससी सर इस बार देंगे, बाकी पीसीएस सर अभी देंगे। और हो सकता है 2022 में ही आपका निकल जाए तो आपको साक्षात्कार देने का मौका मिल जाए जो है। बहुत अच्छी बात है ये। और बस अब अंतिम सवाल हमारा ये है कि इतनी सारी सफलताओं के बाद भी जो है आपने अपना मनोबल बना के रखा जी, अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। कोई होता तो बीच में कहता चलो छोटी कोई जॉब ले लेते हैं या प्राइवेट जॉब शुरू कर देते हैं, काफ़ी लंबा समय बीत गया है। तो इसमें आपके परिवार का योगदान है, नो डाउट है, लेकिन इसमें आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे बना के रखा इतने दिनों तक? सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सर कोई वोकेशनल डिग्री नहीं थी। मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन सर बीए में किया था, ना मेरे पास सर कोई बीएड जैसी डिग्री थी कि अगर इधर नहीं होगा तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो सर जब ऑप्शंस नहीं होते हैं तो जीवन फिर सरल हो जाता है, ये मेरा मानना है। हमें पता है कि हम फोकस्ड हैं, हमें यही करना है। इस वजह से सर मैं कभी निराश नहीं हुआ। मैं फिर वही दोहराऊंगा, विकल्प रहित संकल्प। वो सभी जितने भी सफल लोग होते हैं, मैक्सिमम सबके सामने जो है ये बात होती है। तो जितने अपने आप सामने आप दरवाजों को बंद करके रखें और एक ही दरवाज़ा खुला रखें जिसके पार आपको जाना है, उतना आसान हो जाएगी ये जर्नी। सर आरओ मेंस के लिए भी मैंने ये किया, मैंने घर पे बात की, पापा से ये बताया कि पीसीएस हर साल आता है, पीसीएस में हर साल दे दूंगा, आरओ पता नहीं कब आए। तो जो 21 वाला आरओ हुआ उसके लिए मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन पीसीएस के लिए नहीं की। मैं सिर्फ गया सर, एग्जाम में अपीयर हुआ और 3 दिन लिख के चला आया। मेरा सारा फोकस आरओ के मेंस पे था। सर 20 दिन का गैप था, अगर मैंने पीसीएस पे भी ध्यान दिया होता तो ये संभव था कि मेरा आरओ फिर बेहतर नहीं जाता, क्योंकि सर दोनों का पैटर्न अलग है। बिल्कुल, मेंस तो बिल्कुल कोई उसकी आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। तो कम से कम अगर आरओ फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ आरओ फोकस करिए। फिर सर एक साथ दोनों कर पाना, अगर मेंस में गैप कम है तो संभव नहीं है। अगर सर 3 महीने 4 महीने का गैप हो तो आप पीसीएस मेंस दे लें, आरओ मेंस दे लें, दोनों चल जाएगा। पर हमारे समय में सर जब हम लोगों ने दिया था तो 20 या 22 दिन का गैप था। हाँ, इतना ही गैप था। और बहुत लोगों ने सर मैंने आपसे भी इस बारे में बात मैंने कहा था कि सर मैं छोड़ दूं, हो पाएगा कि मैंने आपसे यही कहा था कि आपकी आरओ की तैयारी जबरदस्त चल रही है, तो आरओ को आप टारगेट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। सर वो अच्छा ही रहा, जो भी रहा। चलिए आदर्श जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जो है, और आपने अपने जनपद और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। वहाँ के लोग भी प्रेरित होंगे और जो लोग देख रहे हैं आप वो भी प्रेरित होंगे। और जाने से पहले आपसे एक ही जो है अनुरोध है सभी की तरफ से जो आपको देख रहे हैं कि जो उनके कमेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा समय निकाल के रिप्लाई कर दीजिएगा। और जो आपने किया है बस आपको वही बताना है, कोई भी ऐसी वो नहीं। बाकी तो बहुत सारी बातें लोग सुन के ही समझ गए होंगे। और मैं
यहाँ सभी की तरफ से, डिकोड एग्ज़ाम की पूरी टीम की तरफ से जो है आपको पुनः बधाई देता हूँ और ये भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जल्दी ही पीसीएस निकले और यूपीएससी भी आप क्लियर करें और एसडीएम या आईएएस जो भी आप चुन पाएंगे, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे अवश्य पहुँचें और इसी नौकरी पर आप विराम ना लगाएं। ये जो है शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और पर्सनालिटी के साथ जो है हम लोग अगले साक्षात्कार में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।